हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित खप्ताड़ है। तो चलिए आज हम एक नया सॉफ्टवेयर सीख लेंगे, वर्डप्रेस। इसमें हम तरह तरह की वेबसाइट बनाते हैं और आजकल वेबसाइट बनाना बहुत इजी हो गया वर्डप्रेस के थ्रू। पहले तो होता था, कोडिंग होती थी, और अब क्या हो गया, अब वर्डप्रेस में ऐसे ऐसे प्लगइन आ गए हैं जिसमें आप विद इन 1 आवर कोई भी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं गूगल पे। गूगल पे लिखेंगे WP लोकल। जैसे मैंने google.com बोला, यहाँ पे मैंने लिखा लोकल WP। अब कई लोग क्या करते हैं, जैम्प अलग से इंस्टॉल करते हैं सर्वर, फिर PHP में एडमिन में वो अकाउंट बनाते हैं। तो इसके अंदर वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं इसकी वेबसाइट में जाता हूँ, localwordpress.com, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड पे क्लिक करना है। कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे चूज योर प्लेटफॉर्म, आपको विंडो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नेम देना है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अदर कर देना, एजेंसी तो है नहीं। इन फ्रीलांसर है तो आप इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर कर देना या फिर अदर, और वर्क ईमेल अपनी डाल के गेट इट नाउ, तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, फिर कैंसिल कर दूंगा। जैसे विंडो, मेरा नाम ये है अदर, और यहाँ पे फ्रीलांसर, वर्क ईमेल 300। देखिए गेट इट नाउ पे क्लिक किया, ऊपर मेरी देखिए 2 मिनट में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। देखिए अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, 708 MB दिखा रहा है, तो मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको भी ऐसे इंस्टॉल करना है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ टैब को, और यहाँ पे डाउनलोड में जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये लोकल वर्डप्रेस ऐप आ गया। अब ऐप पे डबल क्लिक करके आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देना। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और फिनिश हो जाएगा। जैसे ही वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल किया, तो सबसे पहले क्या करना है, डेस्कटॉप पे देखिए इसका आइकन आ गया वर्डप्रेस लोकल का, और इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ, और शुरू में थोड़ा सा स्लो होता है ओपन करने में, लेकिन अब देखिए ये खुल गया। सबसे पहले चलता है क्रिएट ए न्यू साइट। मुझे क्रिएट ए न्यू साइट बनानी है वर्डप्रेस पर। तो ठीक है, अभी हम ब्लूप्रिंट के थ्रू काम नहीं करेंगे, जिसमें ऑलरेडी सब कुछ इंस्टॉल होता है, एलिमेंट्स, लेकिन बहुत सारी थीम्स होती हैं इसमें, लेकिन मैं आपको ये भी बाद में बताऊंगा ब्लूप्रिंट। सबसे पहले हम क्रिएट ए न्यू साइट पे जाएंगे और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद जैसे अब मेरे को वेबसाइट बनानी है परफ्यूम की, तो मैं परफ्यूम लिख देता हूँ। अपने ब्रांड का नेम लिख दूंगा, जैसे कोई कंपनी का नेम है परफ्यूम, और यहाँ पे कुछ भी अपने ब्रांड का नेम लिख सकते हैं, और कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे कस्टम में कुछ सेटिंग्स आएंगी, वो नहीं करनी आप, अभी आप प्रेफर्ड पे ही करिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग सारी रखता है, तो कंटिन्यू कर दीजिए। वर्डप्रेस का यूज़र नेम परफ्यूम रख देता हूँ। पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। ये डालना ज़रूरी है, ताकि जब हम डैशबोर्ड खोलेंगे वर्डप्रेस का, तो अब आईडी पासवर्ड आपको पता हो। और ये बाय डिफ़ॉल्ट मेल है, ये हम बाद में चेंज करके मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको इस पर कुछ चेंज नहीं करना, एडवांस ऑप्शन में अभी नहीं जाना, ये हम आगे अंदर देख लेंगे उस दिन। मल्टी साइज पंगे नहीं लेने अभी, सिर्फ सिर्फ परफ्यूम अपना वर्डप्रेस यूजर ने पासवर्ड डाल के ऐड साइट। जैसे ही ऐड साइट करेंगे, देखिए वो अपने आप सर्वर सारे सेटिंग इसकी अपने आप ऑटोमेटिक सेट कर देगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा वेट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इजी तरीका है वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने का, और उसको स्टिंगर या गोडैडी पे सर्वर पे अपलोड करने का। अभी हम लोकल में बना रहे हैं, यानी लोकल मीन्स कि अभी विदाउट डोमेन विदाउट सर्वर बना रहे हैं, सिर्फ हमने ब्रांड नेम डाला है। और अगर हम लाइव वेबसाइट, मैं आपको लाइव वेबसाइट भी बना के दिखाऊंगा थोड़े टाइम बाद, पहले एक बार ये कंप्लीट कर दूं ट्यूटोरियल्स, उसके बाद फिर ई कॉमर्स की वेबसाइट, और वो हम लाइव बनाएंगे। अब एडिंग वर्डप्रेस थोड़ा टाइम लेता है, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, wordpress.org आप में org इंस्टॉल करना है, यानी .com में आपको कभी नहीं जाना। वर्डप्रेस के org में क्या होता है, आपको प्लगइन्स फ्री मिलते हैं, सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। और .com में क्या होता है, wordpress.com, अगर आप उस वेबसाइट से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपको उसमें पे करना पड़ता है प्लगइन्स का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, org में फ्री वर्क करते हैं, प्लगइन्स फ्री यूज़ करते हैं। तो थोड़ा टाइम लेगा, देखिए सब कुछ ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर रहा है। और शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्टॉल करना भी आपको बता दिया, डाउनलोड करना भी बता दिया। और अब आगे बढ़ते हैं, बस 2 मिनट हो, फिर ये सेटअप रेडी कर देगा वेबसाइट का। देखिए जो मेरा नेम है, यहाँ परफ्यूम आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे 10 वेबसाइट भी कर सकते हैं। बस अगर आपको 2 वेबसाइट एक साथ बनानी है, तो नीचे प्लस के आइकन में जाइए, नया नेम दीजिए, फिर दूसरा ब्रांड का नेम दीजिए। जितनी मर्जी वेबसाइट है यहाँ पे लिस्ट लगा सकते हैं, यानी 15 20 25 वेबसाइट एक साथ बना सकते हैं, सिर्फ वर्डप्रेस लोकल के थ्रू।
थोड़ा वेट कीजिए, इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। देखिए अब उसने मेरे को मैसेज दे दिया, परफ्यूम एडिट, क्लिक टू व्यू साइट। वो कह रहा है अपनी वेबसाइट में जा सकते हैं। वर्डप्रेस एडिट स्टॉप साइट करना हो तो स्टॉप साइट भी कर सकते हैं यहाँ पे। जब भी आपका कंप्यूटर बंद करना हो तो स्टॉप साइट, कंप्यूटर चालू करना हो तो स्टार्ट साइट। अब देखिए ये स्टार्टिंग मैंने कर दी, और देखिए अब यहाँ पे वर्डप्रेस एडमिन पे गए, ये क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे मेरी वेबसाइट खुल गई है। देखिए यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट थी परफ्यूम, ये मैंने परफ्यूम लिख दिया और मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया जो मैंने वहाँ पे डाला था। तो देखिए यहाँ पे ये आईडी पासवर्ड ले दिया। तो देखिए बिना सर्वर ज़ैल के इंस्टॉल किए हुए मैंने क्या किया, वर्डप्रेस लोकल से अपना वेबसाइट रेडी कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस में किन किन प्लगइन्स की नीड होती है और कौन सी थीम हमें लेनी चाहिए। देखिए वर्डप्रेस है ना, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसमें हम तरह तरह के ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन अब इसके अंदर इतने अच्छे फीचर्स आ गए हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट भी बन सकती है, बेसिक वेबसाइट भी बन सकती है, जिससे आप अपना बिजनेस घर बैठे ही प्रमोट कर सकते हैं। यानी आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप वर्डप्रेस अच्छे से सीख लेते। तो सबसे पहले डैशबोर्ड आता है, परफ्यूम आता है। परफ्यूम में मैं कंट्रोल दबा के विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मेरे ब्लॉगिंग वेबसाइट आ गई, बेसिक पेज। यानी इसको मैं चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ, एडिट साइट और गेट स्टार्टेड। देखिए यहाँ पे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई, यहाँ पे परफ्यूम आ गया, और यहाँ पे ये मेरा बेसिक आ गया। और अभी हम क्या करेंगे, अभी इस पे नहीं चलते, अभी हम चलते हैं इस पे। सबसे पहले जब हम इस पे स्टार्ट करेंगे प्लगइन्स, तभी भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाए तो सबसे पहले प्लगइन में जाना है। वन बाय वन स्टेप हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ऐड प्लगइन में हम करते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने कम प्लगइन होंगे वेबसाइट उतनी ही अच्छी बनेगी और गूगल के फर्स्ट या सेकंड रैंक पे जल्दी आएगी। ज़्यादा प्लगइन होंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश ये करिए प्लगइन कम से कम रखिए इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लगइन आता है एलिमेंटर। स्पेलिंग है एलिमेंटर, फिर एंटर। देखिए ये मैंने अभी सर्चिंग करी, देखिए .org है तो मेरे को सारे प्लगइन फ्री मिल रहे हैं। अगर .com होता तो पैसे देने पड़ते। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को इंस्टॉल नाउ कर दूंगा। सारे प्लगइन फ्री मिलेंगे आपको, बस आपको वर्डप्रेस लोकल पे स्टार्ट कर देना, वेबसाइट बनाना। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अगर आप घर बैठे सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्डप्रेस लोकल, और सर्वर तो अब बात की बात है, जब वेबसाइट रेडी हो जाएगी फिर होस्टिंगर पे अपना डोमेन सर्वर लेके अपलोड करना भी मैं आपको बता दूंगा कैसे अपलोड करते हैं वेबसाइट। तो चलिए ये इंस्टॉल कर दिया, इसको भी दूसरे वाले को भी इंस्टॉल कर दिया। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर भी इंस्टॉल कर दिया, और एसेंशियल ऐड ऑन एलिमेंटर, यानी इसके कुछ नए फीचर्स और मोर फीचर्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि एलिमेंटर प्लगइन्स बहुत ही नेसेसरी है वर्डप्रेस के अंदर। इंस्टॉल्ड हो गया, सेकंड वाला भी इंस्टॉल्ड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए 2 प्लगइन मैंने इंस्टॉल किए। इसमें देखिए वो कह रहा है एक इंस्टॉल्ड हो गया, दूसरा एक्टिवेट करना है। अभी नीचे देखिए एलिमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्लगइन है। रॉयल एलिमेंटर ऐड ऑन ये भी बहुत काम का है। नीचे देखिए आपको है ना इन प्लगइन्स के लालच में नहीं आना, आपको जितना हो सके मैनुअल वेबसाइट बनानी है। यानी मैं आपको बेसिक बनाना भी सिखाऊंगा वर्डप्रेस के अंदर, बेसिक वेबसाइट जैसे पहले बनाते थे लोग, और प्लगइन के थ्रू भी सिखाऊंगा कि प्लगइन के थ्रू कितना अच्छा वेब डिज़ाइन आ सकता है वेबसाइट का। तो दोनों ही ऑप्शन मैं आपको इस ट्यूटोरियल में आगे सिखाने वाला हूँ। देखिए दोनों हो गए। अब मैं चलता हूँ इस पे डैशबोर्ड के प्लगइन में वापस चलते हैं, और दोनों को एलिमेंटर को इसको एक्टिवेट करता हूँ। एलिमेंटर पे एक्टिवेट पे क्लिक किया मैंने। इसकी कुछ सेटिंग्स है, क्रिएट माई अकाउंट। अब मेल, इस मेल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है इस, ताकि आपके पास वो मेल आती रहे, आपको अपडेट करता रहेगा ये नए वर्जन पुराने वर्जन। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू विद योर मेल, यानी गूगल पे भी जा सकते हैं, गूगल पे डायरेक्ट आ जाएगा। तो अपने इस पे चलते हैं मेल पे 300, और यहाँ पे कंटिन्यू पर। अभी अपने आप ही ऑटोमेटिक ले लेगा वो।
देखिए आपको लास्ट कनेक्ट करनी है वेबसाइट मेल के थ्रू, प्लगइन को कनेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे हेलो 2030 ने दिए मुझे 20 थीम, यानी ये फ्री थीम्स होती हैं, कुछ थीम्स होती हैं कि वेबसाइट के डिज़ाइन कितने अच्छे, थीम्स के थ्रू हम वेबसाइट के डिज़ाइन अच्छे बना सकते हैं। अगर हम इसमें थीम यूज़ नहीं करेंगे तो सिर्फ बेसिक वेबसाइट बनेगी, जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती है। तो इसलिए एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए हमें थीम यूज़ करनी पड़ती है। देखिए अब वो कह रहा है यहाँ पे एलिवेट योर प्लगइन विद एडिशनल प्रोग्राम, आपको ये करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो स्किप कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। अगर आप इसमें एडिशनल प्रो फीचर चाहते हैं, लेकिन हम अभी कुछ नहीं चाहते, यानी अब हम क्या करेंगे, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसको भी अबाउट कुछ नहीं करना, ब्लैंक कैनवा, इसकी सेटिंग में अभी नहीं जाना, आपको स्किप में जाना है और बस हमें इसे एक्टिवेट करना है। बस अभी हमें इसमें ऐसे कोई मोर फीचर नहीं डालने जिससे प्लगइन अगर ज़्यादा इंस्टॉल हो गए तो फिर वेबसाइट स्लो भी हो सकती है, और गूगल की रैंकिंग में जिसकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी, स्लो नहीं होगी वेबसाइट, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं एसईओ के, मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ, मेरे को नोटिफिकेशन भी नहीं चाहिए। देखिए ये मेरा एलिमेंट का प्लगइन ओपन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके वापस चलता हूँ, एक्सिट टू वर्डप्रेस पे गए, जैसे मेरा पहला डैशबोर्ड था वर्डप्रेस का वो वापस आ जाए, थोड़ा वेट करते हैं। देखिए इसमें एलिमेंट प्लगइन स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे, पहले वर्डप्रेस पे जाएंगे, प्लगइन हम बाद में यूज़ करेंगे। दोनों ऑप्शन हम यूज़ करके देखेंगे इस ट्यूटोरियल में। थोड़ा सा स्लो हो रहा, शायद नेट प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑनलाइन है, नेट स्लो ना हो, ये भी हो सकता है कि वैसे इतना टाइम लेता तो नहीं है। कोई बात नहीं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। थोड़ा सा स्लो हो रहा है नेट, इसीलिए ये टाइम ले रहा है। कोई बात नहीं, वेट करते हैं। और प्लगइन अभी हम दोनों इंस्टॉल करेंगे। एक प्लगइन मैं आपको और बताऊंगा जो जिसमें और भी मोर फीचर्स हैं, यानी आपको वेबसाइट बनाने में अच्छे अच्छे एनिमेशंस मोशंस मिल जाएंगे और वेबसाइट की जो लुक को बहुत ही बेहतर करते हैं। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही स्लो हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आगे, इसका मतलब नेक्स्ट स्लो है, कांट एडिट इनेबल सेव मोड। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, अपने आप आ जाएगा, अभी ऑप्शन 2 मिनट में आ जाएगा। अब देखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये दिक्कत दे रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, वापस अपने इंजन पे चलता हूँ, वर्डप्रेस एडमिन पे चलता हूँ। इंस्टॉल तो मैंने ऑलरेडी प्लगइन कर ही दिए हैं। अब मैं दोबारा से ओपन करता हूँ इसको, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है और दिक्कत आ गई है, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए अब आ गया, फिर मैं अपना वही डालता हूँ, परफ्यूम। अब मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन कर दिया, नोट नाउ। देखिए अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे प्लगइन में गया, ये 2 प्लगइन मैंने एक्टिवेट कर दिए, इसको ये तो भी एक्टिवेट हो गया, दूसरा भी एक्टिवेट यहीं से कर दीजिए, और इसको भी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते जाइए, कोई बात नहीं, एडवांस में जाइए, नेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि बेसिक कुछ मत रखिएगा। ये सारा है ना, अभी लालच मत करिए कि आपको टिक करना है, नहीं, अभी आपको कुछ नहीं करना, किधर नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, जो मेन मेन है बस उस पर, बाकी हम डायरेक्ट जाके उस प्लगइन की सेटिंग में जाके ऑन कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। इसको गुटनबर्ग एडिटर नहीं चाहिए, स्किप कर दीजिए, हमें इसमें पंगे नहीं लेने, और इसको फिनिश कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये हो गया यानी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा ये आ गया एसेंशियल, लेकिन अभी हमें इसमें नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, अभी इसके बाद वापस जाएंगे, प्लगइन्स में जाएंगे,
तो देखिए ये भी एक्टिवेट हो गया, ये भी एक्टिवेट हो गया। अगर आपको कोई भी प्लगइन डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे, डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कोई प्लगइन हटाना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं हटाना। फिर अब तीसरे प्लगइन आता है जो, वो भी बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ अभी एलिमेंटर के थ्रू ही देखेंगे, और एलिमेंटर ये आप डाउनलोड कर लीजिए, एलिमेंटर प्रो। वैसे ये परचेज है, पैसों में मिलता है, लेकिन गूगल से क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स ये फ्री दे रही है। तो एलिमेंटर प्रो फ्री डाउनलोड पे क्लिक करिए, इस पर डाउनलोड पे क्लिक करिए। मैं आपको बता देता हूँ, सीधा डायरेक्ट डाउनलोड कर देंगे तो इसकी वो फाइल यहाँ पे डाउनलोड में आ जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड में प्रो एलिमेंट प्लगइन आ जाएगा। और यहाँ पे थीम भी निकाल सकते हैं, हेलो थीम चाहिए। तो यानी एक ऑप्शन और है हमें, क्योंकि देखिए प्लगइन तो मैंने इंस्टॉल कर दिया, साथ में मुझे थीम भी निकालनी है। तो आपको यहाँ पे लिखना है हेलो थीम चाइल्ड थीम, और ये गिटहब है, फ्री वेबसाइट, फ्री देता थी। यानी इसको भी हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे सारी चीज़ें थीम में बाय डिफ़ॉल्ट दे रखी हैं। तो हमें यहाँ से डाउनलोड पीछे नहीं करना, हमें जाना है कोड पे, जाना है कोड पे जाके डाउनलोड जिप फाइल करनी है। ध्यान रखना, कोई भी थीम निकालेंगे, कोड पे जाके डाउनलोड जिप, यानी ये सारी फाइलें जिप के अंदर हैं। तो हमें जिप फाइल को डाउनलोड पे क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे मेरी थीम भी डाउनलोड है, प्रो एलिमेंटर भी डाउनलोड है। प्लगइन फ्री में निकालने हमने। अब यहाँ पे क्या करना है, प्लगइन में गए, फिर ऐड प्लगइन में गए। ऐड प्लगइन में जाते ही यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे सर्च नहीं होगा प्लगइन पे, क्योंकि मैंने वो गूगल से निकाला है, जिप फाइल है। तो अपलोड प्लगइन पे जाना है, ऊपर ऐड प्लगइन, और यहाँ ब्राउज, यहाँ पे डाउनलोड, और यहाँ पे प्रो एलिमेंट पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल नाउ, यानी वो जो प्लगइन है प्रो एलिमेंट इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा वेट कीजिए। थोड़ा सा टाइम लेगा। इंस्टॉल कर देंगे। देखिए ये इंस्टॉल हो गया, तो एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर दीजिए, जिप फाइल एक्टिवेट कर दीजिए तक। फिर प्लगइन के अंदर जाके हमने अभी 3 प्लगइन निकाले हैं। देखिए एलिमेंटर, एसेंशियल, ऐड ऑन एलिमेंटर, क्योंकि एलिमेंटर के अंदर बहुत सारे फीचर्स चाहिए, ऑप्शन अच्छे चाहिए, एनिमेशन चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, यानी हमें हर चीज़ का, हमें प्लगइन, हर चीज़ का सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। तो हमने क्या किया, तीनों निकाल लिए। ये पैसों में मिलता है प्रो एलिमेंट, लेकिन हमने फ्री निकाल दिया। एक्टिवेट करने, एक्टिवेट, एक्टिवेट, यानी डीएक्टिवेट है तो मतलब एक्टिवेट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे वापस चलता हूँ पेजेस पे। पेजेस पे भी चेक कर लेते हैं। एलिमेंटर इसकी जरूरत नहीं है हमें सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम के साथ आई है, और अभी सॉरी थीम तो है नहीं, जो एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल किया उसके साथ आया, तो इसको हमें क्या करना है, ट्रैश में डाल देना। ट्रैश में डालने के बाद यहाँ पे पब्लिश वन और सैम्पल पेज, इसको नहीं करते अभी। ड्राफ्ट में जाना है, प्राइवेसी पॉलिसी, ट्रैश वन में जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसमें जाना है, इसको डिलीट परमानेंटली। इसका अभी कोई यूज़ नहीं है। पेजेस हम अपने खुद बनाएंगे अपने नेम के, तो इसलिए अभी पेजेस को जाके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो अभी प्राइवेसी पॉलिसी, सैम्पल पेज दोनों बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। और अब आते हैं थीम पे। थीम पे जाने के लिए मैं अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में थीम्स में जाना, क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे वो थीम आ गई है, देखो हेलो बिस की, जो हमें वहाँ पे प्लगइन ने दी थी, हेलो बिस की थीम दी थी। हमें ये थीम नहीं चाहिए, तो ऊपर एक देखिए ऐड थीम है, यहाँ पे फ्री थीम्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये थीम है ना, हमें डिज़ाइन अच्छा करने के लिए चाहिए होती है, कि वेबसाइट का डिज़ाइन बहुत अच्छा बने, इसलिए थीम बहुत ज़रूरी है। तो हम एक काम करते हैं, ऐड थीम ऑलरेडी मैंने गूगल से निकाल रखी है, आपको बताया था। अपलोड थीम, ब्राउज पे चलते हैं और डाउनलोड पे गए, हेलो थीम चाइल्ड, ये वाली डाल देते हैं, हेलो थीम चाइल्ड मास्टर, और इंस्टॉल कर देते हैं। अब ये थीम भी मेरी इंस्टॉल हो गई। तो अभी मैंने प्लगइन्स इंस्टॉल किए जो नेसेसरी थे, और ऐसा नहीं है कि प्लगइन यही है, आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन आएंगे, लेकिन ये आपको ज़्यादा प्लगइन यूज़ नहीं करने वेबसाइट में। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो गूगल की रैंकिंग में दिक्कत आएगी। अब तो देखिए ये मैंने थीम का प्लगइन करा, थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली, और यहाँ पे एक्टिवेट, एक्टिवेट करना ज़रूरी है। बस क्लिक करते ही देखो चाइल्ड थीम हो गई, एक्टिवेट हो गई है, यानी अब हम कस्टमाइज़ करके इसे देख सकते हैं। ये चाइल्ड थीम मैंने कहाँ से निकाली, गूगल से, यानी यहाँ से कोड से जो डाउनलोड की थी फाइल, ये फाइल ये, और प्रो एलिमेंट प्रो यहाँ से एलिमेंट, और यहाँ पे अब ये मेरी वेबसाइट है जो मैं कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ, और दिल्ली में मेरा अपना इंस्टीट्यूट है। आप चाहो तो मेरे से कोर्स के रिगार्डिंग बात कर सकते हो, और जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग में 10% का डिस्काउंट हर कोर्स पे दूंगा। देखिए यहाँ पे मेरी 3 ब्रांचेस है, किसी भी ब्रांच में आके मुझसे मिल सकते हैं।
और अगर कोई भी कोर्स करना हो आपको, 2D एनिमेशन कोर्स, 3D एनिमेशन कोर्स, मल्टीमीडिया कोर्स, 1 ईयर का भी है, 2 ईयर का भी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, वीडियो एडिटिंग कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। आप मेरी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं और आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आज के लिए इतना ही मैं सिखाऊंगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आगे कैसे बढ़ रहे हैं। चलिए आज के लिए ये स्टॉप करते हैं।